हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल गाइस आर वेरी वेल। और आप सभी लोग के साथ हम लोग आज इस वीडियो के अंदर जो हमारा चैप्टर 11 था, आवर फेस्टिवल, जो कि अभी हम लोगों ने रिसेंटली अभी उसे फिनिश किया है, उसी का हम लोग इस वीडियो के अंदर एक्सरसाइजेस का पोर्शन देखने जा रहे हैं। हम लोग क्या कहता है, इंडिया के अंदर रहते हैं और इंडिया एक डाइवर्सिफाइड कंट्री है। इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं जो कि अपने कल्चर और ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, और उन्हीं के कल्चर और ट्रेडिशन के बीच हमें हर टाइम एक नया और कुछ अलग तरीके का फेस्टिवल, जो कि हर टाइम किसी न किसी से किसी न किसी कम्युनिटीज, किसी न किसी रिलीजन से जुड़ा हुआ होता है, वो हमें देखने को मिलता है। और सभी फेस्टिवल अपनी अपनी इम्पोर्टेंस को कैरी करते हैं। इन्हीं चीज़ों के बारे में हम लोगों ने अपने वीडियो के अंदर डिस्कशन की थी, और इसी का हम लोग एक्सरसाइज का पोर्शन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि सबसे पहले जो आपका थिंक एंड आंसर में टिक द करेक्ट आंसर है, उसमें हम लोग चलते हैं। टिक द करेक्ट आंसर में सबसे फर्स्ट आता है, विच फेस्टिवल इज कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट? किस त्योहार को फेस्टिवल ऑफ लाइट कहा जाता है? तो जो भी बच्चे इस सीरीज के वीडियो को देखे होंगे, इस फेस्टिवल सीरीज के वीडियो को देखे होंगे, तो वो इस चीज को भली भांति जानते हैं कि जो दिवाली है, दिवाली जो फेस्टिवल है, उसको हम लोग फेस्टिवल ऑफ लाइट के रूप में जानते हैं, और उसे ही फेस्टिवल ऑफ लाइट कहा जाता है। इसी तरीके से 1 नंबर क्वेश्चन खत्म होता है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। सांता क्लॉज इज एसोसिएटेड विथ ईव और क्रिसमस। सेंटा क्लॉज किससे एसोसिएटेड है, यानी कि किससे लिंक्ड अप है? तो सांता क्लॉज जो है सो हमारा क्रिसमस से रिलेटेड है, या फिर उसी से लिंक्ड अप है, आप ये कह सकते हो। उसके बाद हम लोगों का जो टिक द करेक्ट आंसर था, ये हम लोगों का खत्म हो जाता है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है, व्हेन इज द क्रिसमस सेलिब्रेटेड? तो हम लोग लिखेंगे क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन 25th December। क्वेश्चन कहता है आपका, व्हेन इज द क्रिसमस सेलिब्रेटेड? कब क्रिसमस को सेलिब्रेट किया जा सकता है, किया जाता है? तो लिखते हैं क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन 25th December। 25 दिसंबर के दिन इसे सेलिब्रेट किया जाता है। विच इज द मेन फेस्टिवल ऑफ महाराष्ट्र? तो गणेश चतुर्थी इज द मेन फेस्टिवल ऑफ देखिए, तो यही बात है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपके कहता है कि महाराष्ट्र का मेन फेस्टिवल किसे कहा जा सकता है? तो गणेश चतुर्थी को हम लोग महाराष्ट्र का मेन फेस्टिवल कहते हैं। उसके बाद कहता है, इन विच स्टेट उगदी इज सेलिब्रेटेड? ठीक है, तो उगदी किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जा सकता है? तो उगदी जो है, उगदी इज द न्यू ईयर फेस्टिवल ऑफ आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड केरला। तो इसमें हम लोग लिखेंगे यही बात। आइए, यहाँ हम लोग लिखेंगे उगदी इज
celebrated in आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड केरला। ठीक है, तो उगदी जो फेस्टिवल है उसे हम लोग कहाँ कहाँ सेलिब्रेट करते हैं? आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में और केरला के अंदर ये उगदी फेस्टिवल को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद कहता है आगे कौन सा क्वेश्चन है, या 4th नंबर क्वेश्चन है, वेयर डू वी प्रे दिस फेस्टिवल? हम लोग कहाँ कहाँ इन फेस्टिवल्स को प्रे करते हैं, यानी कि हम लोगों को अगर इन फेस्टिवल पे अगर प्रार्थना करने का मन करे तो हम लोग किस जगह पे जाके प्रार्थना करते हैं? सबसे पहले दिया है क्रिसमस, तो क्रिसमस के मौके पे हम लोग जाते हैं चर्च में जाके हम लोग प्रे करते हैं। ठीक है, गुरु पर्व में तो हम लोग इसमें गुरुद्वारा जाते हैं। गुरुद्वारे में हम लोग जाके हम लोग गुरु पर्व को सेलिब्रेट करते हैं। ईद में हम लोग मॉस्क में जाके सेलिब्रेट करते हैं, और ये दिवाली के टाइम पे हम लोग गॉडेस लक्ष्मी के टेम्पल पे जाके हम लोग दिवाली पे प्रे करते हैं। तो आपका ये फिनिश हो जाता है। इसके बाद आपका है मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे आपका है मैच द now you can see here is the match the following type question। सारे फिगर को एक साथ करने के लिए मैंने इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया है। now सबसे पहले दिवाली से आपको रिलेटेड यहाँ कहाँ दिख रहा है? दिवाली से रिलेटेड फेस्टिवल ऑफ लाइट यहाँ दिख रहा है, तो हम लोग मिला के इसको एरो कर दिए। उसके बाद दशहरा में हम लोग रावण को जलाते हैं, जैसा कि हम लोग बात किए थे। उसके बाद गुरु पर्व में गुरुद्वारे में जाते हैं, तो गुरुद्वारे में लाके मिला दिए। ओणम में क्या होता है? ओणम में बोट रेस का हेल्ड किया जाता है, बोट रेस किया जाता है, तो यहाँ ओणम में। उसके बाद क्रिसमस कहाँ? क्रिसमस में सांता क्लॉस आके बच्चों को गिफ्ट देते हैं, तो क्रिसमस। और ईद में जाके लोग ग्रीट करते हैं एक दूसरे को बाय हगिंग एंड सेइंग ईद मुबारक। तो आपका ये जो आपका मैच द फॉलोइंग है वो भी अब आपका पूरा हो चुका है। इसके बाद आपका है एक्टिविटी का पोर्शन यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। आपको एक्टिविटी के पोर्शन में क्या करना है, एक बार ध्यान से आप देखेंगे, यहाँ पे लिखता है लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड नेम द फेस्टिवल। आपके नीचे एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे जो आपको पिक्चर्स गिवन है इनको देख के आपको इनके फेस्टिवल के नेम को डिफाइन करना है, इनका फेस्टिवल के नेम को बताना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मून और स्टार्स दिखाए हुए हैं, तो मून और स्टार्स हम लोगों को ईद के मौके पे कहते हैं ना, ईद का चांद, तो वही यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, इसका आंसर होगा ईद। उसके बाद यहाँ पे ओक ट्री को सजाया हुआ है। ट्री को किस फेस्टिवल में सजाते हैं? हम लोग चैप्टर के अंदर पढ़े थे क्रिसमस में। ठीक है, क्रिसमस में हम लोग ट्रीज को सजाते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्रैकर्स दिख रहे हैं, फटाके दिख रहे हैं, तो फटाके हम लोग किस फेस्टिवल में छोड़ते हैं? तो दिवाली के मौके पे छोड़ते हैं, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे
दिवाली, दिवाली के मौके पे हम लोग क्रैकर्स को छोड़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे गुरुद्वारा दिख रहा है, गोल्डन टेम्पल की तरह यहाँ पे इसका पोर्ट्रेट को बनाया गया है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे गुरु पर्व, गुरु पर्व यानी कि गुरु पर्व को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको ये रावण का पोर्ट्रेट गिवन है, रावण का पोर्ट्रेट, रावण का पुतला कब जलाया जाता है? तो दशहरा के मौके पे। दशहरा के मौके पे रावण का पोर्ट्रेट पुतला हम लोग जलाते हैं। इसके बाद यहाँ पे ये जस्ट लास्ट है आपका एक्टिविटी पोर्शन का भी ये लास्ट होने वाला है। ये आपको लास्ट में मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है। मैच द फॉलोइंग दिया है होली, होली में हम लोग क्या यूज करते हैं? लैम्प्स और क्रैकर्स नहीं यूज करते, सेवैया नहीं यूज करते, केक नहीं यूज करते, लंगर नहीं, कलर यूज करते हैं। होली में हम लोग कलर्स को यूज करते हैं, इसलिए हम लोग होली के साथ कलर्स को मैच कर दिए। उसके बाद दिवाली, दिवाली में हम लोग लैम्प्स और क्रैकर्स यानी कि मोमबत्तियां, बत्तियां और क्या कहता है पटाखे जलाते हैं। उसके बाद ईद, ईद में हम लोग सेवैयां खाते हैं, ईद में हम लोग सेवैयां खा के मस्त रहते हैं। उसके बाद गुरु पर्व में हम लोग गुरुद्वारे में जाके लंगर खाते हैं और क्रिसमस के मौके पे हम लोग केक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। देखिए तो आपका मैच द फॉलोइंग भी पूरा बन गया है। और लास्ट में एक लाइफ स्किल आपको दिया गया है क्या कि टू अवॉइड पॉल्यूशन सेलिब्रेट क्रैकर्स फ्री दिवाली, सेलिब्रेट क्रैकर्स फ्री दिवाली। यानी कि आपको अगर पॉल्यूशन को अवॉइड करना है तो आपको दिवाली के मौके पर पटाखे नहीं जलाने चाहिए, ठीक है। क्रैकर्स फ्री दिवाली आपको सेलिब्रेट करनी चाहिए। तो इसी के साथ हम लोग का जो चैप्टर है वो भी यहाँ पे आके टोटली ये जो चैप्टर है आवर फेस्टिवल वो एंड हो जाता है इसका, ठीक है। इसके बाद हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू एंड स्टे हैप्पी। गुड बाय।